सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। मोहम्मद यासीन साहब का सवाल है, मुत्तहिदा अरब इमारात से मुस्लिम लड़का किसी ईसाई मज़हब या हिंदू मज़हब वाली लड़की से निकाह कर सकता है या नहीं? हिंदू मज़हब वाली लड़की से तो निकाह मुनक़िद ही नहीं होगा। अलबत्ता ईसाई मज़हब वाली लड़की अगर वो वाकई ईसाई है, क्योंकि आजकल जो यूरोप और अमेरिका में ख़ास तौर पे जो ईसाई ख़वातीन हैं बहुत सी वो दहरिया हो चुकी हैं, मज़हब को छोड़ चुकी हैं। सही। तो वो वाकई ईसाई हो, यानी बाइबल को अल्लाह की किताब मानती हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानती हो, और यानी मज़हब को मानती हो, तो ऐसी ईसाई लड़की से निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा, यानी निकाह हो जाएगा। हिंदू से तो निकाह ही नहीं होगा। लेकिन आगे ये काम जायज़ है या नहीं, इसका मदार इस पर है कि ये निकाह के बाद क्या आसार इसके मुरतब होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ईसाई लड़की आपसे शादी करती है तो आपका मज़हब भी तब्दील कर देती है वो थोड़े दिनों में। ऐसी अगर थोड़ा सा भी ख़तरा है तो ये फिर जायज़ नहीं है आपके लिए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने ईसाई लड़की से शादी की, आप अपने मज़हब पर हैं, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो चर्च जा रहे हैं। इसका भी अगर आपको ज़रा सा भी ख़तरा है कि मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो भी ये सख्त गुनाह मिलेगा आपको, आप अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। तो इन तमाम ख़तरात से अगर आप महफूज हैं तो फिर इसकी इजाज़त है शरीयत में। और उसमें पहले से जो यूरोप अमेरिका में लोग हैं जो ईसाई लड़की से निकाह करना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, उनको ज़िना का ख़तरा होता है या मुसलमान लड़की रिश्ते के लिए मिल नहीं रही होती। यहाँ एक और बात मैं ये भी कहूँगा कि मुसलमान लड़कियों के लिए रिश्तों की पहले ही बहुत कमी है। अगर मुसलमान मर्द ईसाई लड़कियों से, यहूदी लड़कियों से शादी करेंगे तो इनके लिए रिश्तों में और मुश्किलात हो जाएंगी। तो तरजीह मुसलमान लड़की ही को देनी चाहिए। और अगर आप क्रिश्चियन लड़की से कर रहे हैं तो फिर एक मुसलमान से भी करें आप, ताकि इनके लिए रिश्तों में मुश्किलात ना हो। तो चूँकि इस्लाम के आधे सिस्टम को आप लेंगे ना तो वो एडजस्ट नहीं होगा। इस्लाम ने जहाँ ईसाई औरतों से निकाह की इजाज़त दी है वहाँ मर्द को फिर ज़्यादा शादियों की भी इजाज़त दी है। तो आप अगर एक एक ही करना है और ईसाइयों से शुरू हो गया तो हमारी मुसलमान औरतें कहाँ जाएंगी फिर? उनकी तो ईसाई मर्दों से निकाह नहीं करा सकते ना, वो तो हराम है। तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर इन तहफ़्फ़ुज़ात से कोई पाक हो और बचा सकता हो अपने आप को तो फिर उसके लिए जायज़ है ईसाई लड़की से निकाह करना। ख़ास तौर पे औलाद के मामले में बहुत संजीदा, उसको पहले रिटर्न में लिखवाए कि मेरे बच्चे मुसलमान होंगे, शरन हैं भी वो मुसलमान, वो ईसाई मज़हब के नहीं हो सकते बच्चे। तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात से अगर कोई अपने आप को बचा सकता है इन ख़तरात से तो फिर उसके लिए जायज़ है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब, इसी मसले के बारे में आप अपनी राय देना चाहें, क्या फरमाते हैं? जी, इन्होंने बहुत दुरुस्त फरमाया कि तरजीह तो नहीं देनी चाहिए, और जो बात फरमाई कि अगर ये रुझान बढ़ता रहे तो फिर अपने मुल्क की जो मुसलमान ख़वातीन है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। और अगर हम खलीजी ममालिक की सर्वे कर लें, वहाँ यह रुझान काफ़ी ज़्यादा है कि बाहर मुल्कों में शादियाँ हैं तो उनके अपने जो ख़वातीन है वो बहुत सारे ऐसे जो निकाह की नेमत से महरूम है। और अभी बाकायदा सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि बाहर शादियाँ न हो, या उसकी तहदीद कुछ लिमिटेशन की है। तो एक अमर वाक़या है और वाकई इस पर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब।